नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। एक महीने के रोजे के बाद हम खुशी में ईद मनाते हैं, तो मेरी और पूरी अक्सर रसोई की टीम की जानिब से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ईद की खुशियों के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और नजर डाल लेते हैं आज के एपिसोड की पहली रेसिपी की, जिसका नाम है चिकन पुलाव। तो चिकन पुलाव में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। हमें चाहिए दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, स्टार एनिस, तेज पत्ता, जावित्री, लौंग, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, पुदीने की पत्ती, कोकोनट मिल्क, हरा धनिया, देसी घी, चिकन, हल्दी, नींबू का रस, जायफल का पाउडर, हरा धनिया साबुत, कटे हुए टमाटर, दही, बासमती चावल, कटी हुई प्याज, लाल मिर्च का पाउडर और हरी मिर्च। तो चलिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है, तो ले लेते हैं एक बड़ा बर्तन जिसके अंदर चिकन को मैरिनेट करेंगे। आधा केजी चिकन की बिरयानी यहाँ बना रही हूँ। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून अभी डालेंगे और 1 टेबल स्पून हमें डालना होगा जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। हरा धनिया, वन टेबल स्पून, पुदीने की पत्ती इस तरह हाथों से ही तोड़ते हुए डालिए। नींबू का जूस तकरीबन 1 टेबल स्पून और दही तकरीबन 1 कप और हंकड़ चाहिए, यानी कि बंधा हुआ दही। अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मसालों को मिलाकर अब हम चिकन को रख देंगे एक तरफ। जब तक हम दूसरी प्रिपरेशन करेंगे हमारा चिकन मैरिनेट हो जाएगा। तो चलिए इसे रख देते हैं एक तरफ और अब उठा लेते हैं वो बर्तन जिसमें हमें बिरयानी बनानी है। कोई भी गहरा बर्तन ले लेंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। देसी घी में ही बिरयानी बनाएं, बिरयानी ज्यादा लजीज तैयार होगी। ले लेंगे देसी घी तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच। और इसमें हम डाल देंगे साबुत मसाले जैसे कि तेजपत्ता, 1 लकड़ी दालचीनी, स्टार एनिस, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, जावित्री और 4 से 5 लौंग। इस तरह से और इसे थोड़ा फ्राई करेंगे
जब ये थोड़ा तड़कने की आवाज इसमें आने लगेगी तब हम इसमें डालेंगे जायफल का पाउडर। कुकिंग शुरू हो चुकी है, तो चलिए इस वक्त डाल देते हैं हम जायफल का पाउडर। बिरयानी में जायफल का पाउडर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। जायफल का पाउडर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो ले लेते हैं प्याज, 2 मीडियम साइज की प्याज, उसको बारीक बारीक पतला पतला कट कर लेंगे। साथ ही थोड़ा नमक डाल दें कि प्याज जल्दी से लाल हो जाए। तो डाल देंगे हम नमक, अब डाल देंगे टमाटर। बारीक टमाटर काट के डालिएगा। इसे थोड़ा चलाने के बाद साथ ही डाल दीजिए अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही जो पुदीना बचा हुआ है, यानी कि 10 से 12 पत्ती पुदीने की चाहिए, जो हमें दोनों में आधी आधी डालनी है, यानी मैरिनेशन में और ग्रेवी में। इस तरह से तोड़ कर डालिए। हरा धनिया ये भी हम डाल देंगे, और हरी मिर्च जो बीच से हमने इस तरीके से कट कर लिया है, कम से कम 2 से 3। और इसे दोबारा से हम भून लेंगे साथ में सारी चीजें। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन, जो हमने यहाँ मैरिनेट किया हुआ है। अब इसे हमें प्याज और टमाटर के साथ फ्राई करना है। नमक मैरिनेशन में पड़ा हुआ है, तो नमक हम अभी नहीं डालेंगे। इसे हम ढक देंगे। ढक करके हम इसे गलने तक पकाएंगे। तो ढक देते हैं। चिकन को पूरा नहीं गलाना है, चिकन हाफ कुक करना है। तो इसे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाएंगे। फिर खोल करके हम अपने बचे हुए जो हमारे और इंग्रेडिएंट्स हैं, हम वो डालेंगे। चिकन गल चुका होगा, खोल लेते हैं। एक बार चला लेते हैं। देखिए चिकन इतना गल चुका है जितना हमें चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे कोकोनट मिल्क, तकरीबन 1 कप, और पानी डाल देते हैं तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी, और चला लेते हैं एक बार। आधा केजी चिकन में यहाँ आधा केजी भीगा हुआ चावल इस्तेमाल करेंगे। तब तक हम डाल देते हैं इसमें नमक। मैरिनेशन में नमक था, लेकिन नमक जब हम पानी डालेंगे उसके बाद हमें डालना पड़ेगा। इसे मिक्स कीजिए। चलिए मिला देते हैं। चावल उबाल आना शुरू हो गया है। इस तरीके से एक बार फिर दोबारा मिक्स कीजिए। अब इसे हम ढक देंगे और ढककर चावल को खिला खिला होने तक इंतजार करेंगे, यानी कि ढककर चावल गल जाने तक हम इसे पकाएंगे। तो चलिए अब गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि बिरयानी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। देख सकते हैं आप, चावल बिल्कुल खिले खिले। इस तरह से चला लीजिए।
चलिए अब इसे सर्व करते हैं। इसके ऊपर अब हम डाल देंगे इस तरह से हरी मिर्च, पुदीने की पत्तियां और इस तरह से हरा धनिया। तो लीजिए बनकर तैयार है चिकन पुलाव। ईद पर मेहमानों को खुश करने के लिए तैयार हो जाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, स्टार एनिस, तेज पत्ता, जावित्री, लौंग, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, पुदीने की पत्तियां, कोकोनट मिल्क, हरा धनिया, देसी घी, चिकन, हल्दी, नींबू का रस, जायफल का पाउडर, हरा धनिया, कटे हुए टमाटर, दही, बासमती चावल, प्याज, लाल मिर्च का पाउडर और हरी मिर्च। चिकन पुलाव बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें चिकन, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस और हंकर डालकर मैरिनेट होने के लिए रख दें। फिर पुलाव बनाने के लिए एक कढ़ाई लें, उसमें देसी घी, तेज पत्ता, दालचीनी, स्टार एनिस, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री और लौंग डालकर फ्राई करें। फिर उसमें जायफल का पाउडर, कटी हुई प्याज, नमक, कटे हुए टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, पुदीने की पत्तियां, हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च और मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर थोड़ी देर पकाएं। जब चिकन पक जाए तो उसमें कोकोनट मिल्क, पानी, नमक और उबले हुए चावल डालकर थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। चिकन पुलाव तो हो गया, पर मीठा कहाँ है भाई? ईद है और मीठा ना हो, घबराने की जरूरत नहीं है। आज की जो सेकंड रेसिपी है उसका नाम है लखनवी क़िवामी सेवई। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए सेवई, दूध, अखरोट, छोटी इलायची का पाउडर, खोया, चीनी, देसी घी, किशमिश, लौंग, ऑरेंज कलर, बादाम, काजू, पिस्ता। तो सबसे पहले सेवई को बनाने के लिए हम ले लेंगे पैन। पैन में सबसे पहले हम डालेंगे खोया, उसको भूनकर हमें बाहर निकालना है। तो ले लेंगे खोया, तकरीबन 250 ग्राम सेवई में 250 ग्राम खोया। पैन बहुत गर्म मत कीजिएगा वरना खोया जैसे ही पैन में जाएगा जलना शुरू हो जाएगा। तो खोया डालने के बाद खोए को हमें थोड़ा सा गुलाबी होने तक यानी कि गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इस तरह से खोए को निकाल लेंगे अब हम एक अलग बर्तन में। सेम पैन में अब हम ले लेंगे घी और डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तकरीबन 1 कप घी हमें चाहिए पूरे सेवई में। तो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए ले लेंगे हम अभी फिलहाल 2 बड़े चम्मच घी। सबसे पहले ले लेंगे काजू, अखरोट। इस सेवई में अखरोट का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है तो आप अखरोट जरूर डालिएगा। बादाम, पिस्ता और इसको हम करेंगे फ्राई। किशमिश को डालेंगे एकदम लास्ट में क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती है फूल करके। अब हम डाल देंगे इसके अंदर किशमिश, साबुत लीजिए। ये देखिए परफेक्ट ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी निकाल देंगे इस तरह से बाहर।
सेम पैन में अब हमें फ्राई करना है सेवई। तो अब हम इसमें ले लेंगे बचे हुए जो हमारे ये घी है, इनको 1 कप घी जाएगा क्योंकि सेवई है। इसके अंदर 4-5 लौंग खुशबू के लिए, तो इनको अब हम डाल देंगे इस तरह से अपने पैन में। और अब हमें इन्हें फ्राई करना है, यानी थोड़ा सा घी में भूनना है। ये देखिए नीचे से कितनी खूबसूरत कलर ये देखिए आ गया है। चलिए अब इसे भी हम निकाल देंगे वापस घी के साथ ही, जो भी घी इसके अंदर है। पैन में अगर आप छोड़ देंगी तो सेवई पूरी जल जाएगी, क्योंकि पैन काफी गर्म होता है सेवई को जलाने के लिए। तो चलिए अब उठा लेते हैं वो बर्तन जिसमें हमें चाशनी बनानी है, यानी कि कोई भी गहरा बर्तन। इसके अंदर हमें डालना है 250 ग्राम सेवई में तकरीबन 1 कप पानी, और चीनी डालेंगे तकरीबन 500 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम सेवई में 2 गुना चीनी। तो ले लेंगे हम सेवई है तो थोड़ी सी मीठी होनी चाहिए। छोटी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, तेज आंच पर हमें इसे 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। तो चलाकर जब तक चीनी अच्छी तरीके से घुल ना जाए इसको थोड़ा चलाते रहिए, वरना चीनी नीचे पैन में चिपक कर जल सकती है और सेवई का शीरा खराब हो सकता है। और इसमें हम डाल देते हैं ऑरेंज कलर, सेवई का रंग ऑरेंज देने के लिए। तो ले लेंगे ऑरेंज कलर, एडिबल ऑरेंज कलर, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, बस 2-3 बूंद। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दूध। जब 1 तार की चाशनी बन जाएगी तब डालेंगे दूध, तकरीबन 1 कप। आधा खोया अभी और आधा खोया सेवई डालने के बाद। और इसे डालकर थोड़ा सा चाशनी के साथ आपको पकाना है। तो अब हमें चाशनी दोबारा से पकानी है 1 तार और, यानी कि 2 तार की चाशनी जब तक ना बन जाए। तो देखिए चाशनी पूरी तरीके से 2 तार की हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी ये फ्राइड सेवई, जो भी घी नीचे जमा होगा उसके साथ, लौंग के साथ। और इसे ड्राई फ्रूट्स आधे ऊपर गार्निश करने के लिए, बचा हुआ खोया थोड़ा सा इसे भी गार्निश करने के लिए बचा लेंगे। थोड़ी देर पकाएंगे इसे तेज आंच पर। ये देखिए 1 उबाल के बाद गैस को बिल्कुल स्लो और ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर इसे हम पकाएंगे और बंद करके गैस कम से कम 10 मिनट इसे हम छोड़ देंगे ढक्कन लगे हुए ही, ऐसे ही
10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए बंद करने के बाद 10 मिनट सेवई को छोड़कर अब सेवई को हम सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है सेवई का। अब इसे हम इस तरह से जो भी चाशनी हो उसके साथ इसे हम सर्व करेंगे। अब इसके अंदर जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं और जो खोया हमने बचा रखा था उसे फोड़कर इस तरीके से स्प्रिंकल कीजिए। तो लीजिए बनकर तैयार है लखनवी कीवामी सेवई। अब देर किस बात की है, जल्दी से बना डालिए और मेहमानों को खुश कर लीजिए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। लखनवी कीवामी सेवई बनाने के लिए हमें चाहिए सेवई, दूध, अखरोट, छोटी इलायची का पाउडर, खोया, दालचीनी, देसी घी, किशमिश, लौंग, ऑरेंज कलर, बादाम, काजू और पिस्ता। लखनवी कीवामी सेवई बनाने का तरीका, सबसे पहले एक पैन लें, उसमें खोया डालकर फ्राई कर लें। जब फ्राई हो जाए तो एक प्लेट में निकाल लें। फिर उसी पैन में देसी घी, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता और किशमिश डालकर थोड़ी देर भून लें। जब भुन जाए तो एक दूसरी प्लेट में निकाल लें। फिर उसी पैन में देसी घी, लौंग और सेवई डालकर थोड़ी देर भून लें और एक बाउल में निकाल लें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें पानी, चीनी, छोटी इलायची का पाउडर, ऑरेंज कलर, दूध और खोया डालकर चाशनी बनाएं। जब चाशनी बन जाए तो उसमें फ्राई की हुई सेवई, फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स और खोया डालकर ढककर थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग बाउल में निकालकर गार्निश करके सर्व करें।